नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और इनमें सबसे ऊपर नाम आता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद अक्सर अपने तीखे बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इन सबके साथ साथ मोदी सरकार की वो जिस तरह से तारीफ करते हैं, कई बार तो फैसलों पर सीधे तौर पर समर्थन दे देते हैं और अपनी पार्टी से ही बागी हुए वे नजर आते हैं। एक बार फिर आचार्य प्रमोद ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान ये ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। दरअसल आचार्य प्रमोद आजकल कुछ ज्यादा ही इंटरव्यूज दे रहे हैं और इसी कड़ी में जब वो एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान के यहाँ पर गए और वहां पर इंटरव्यू दिया तो वहां पर एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी को आप बतौर प्रधानमंत्री देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं, क्या खूबियां आपको लगती हैं। राहुल गांधी के सवाल पर तो वो थोड़ा सा इग्नोर करते हुए नजर आए, लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी का नाम उन्होंने डंके की चोट पर लिया। प्रियंका गांधी की तारीफ की और कहा कि वो इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है। उसके बाद फिर एंकर ने उनको अपने सवालों में उलझाया और उसके बाद कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद इस बात से सहमत होते हुए नजर आए कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि ये जो विपक्षी दल सारे एक साथ आ रहे हैं, क्या आपको लगता है इससे फायदा होगा? क्या विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए? इस सवाल के जवाब पर आचार्य प्रमोद ने कहा, मुझे नहीं लगता इससे फायदा होगा और मुझे लगता है इनको साथ आना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, एक तरफ 2024 के चुनाव मोदी बनाम महागठबंधन नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस महागठबंधन की पार्टी के लोग ही कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे आप जानते ही हैं, कांग्रेस भी इस महागठबंधन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं। हाल ही में एनएमएफ न्यूज की टीम ने भी आचार्य प्रमोद से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की थी, फिर चाहे यूसीसी हो, नरेंद्र मोदी पर वो क्या राय रखते हैं, योगी आदित्यनाथ को उन्होंने जिद्दी बता डाला था। बहुत अच्छी ये वार्तालाप हुई थी। इसी के एक सेगमेंट के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। आप जरूर बताइएगा आचार्य प्रमोद के इस बयान पर आप क्या राय रखते हैं और साथ ही साथ जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से वो लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। इसके अलावा देश में तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर इस वक्त चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार इस वक्त लगातार यूसीसी पर बात कर रही है। ऐसे में आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो इस वक्त तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि कुछ बयान बीजेपी के पक्ष में है, कुछ उनकी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में बयान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल कि सवाल जवाब का सिलसिला मैं शुरू करूं, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मैं क्या अभी कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से ही बात कर रहा हूं? क्योंकि आपके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, बहुत कुछ अंदेशा दिख रहा है। देखिए रोहित, राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त झूठ बोला जाए। राजनीति तो सच बोलने का काम, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो आपको जो ये कन्फ्यूजन है या ये कन्फ्यूजन में आप हैं या आपको डाला गया है या आप जाना चाहते हैं, तो इसका जवाब मुझ पे कुछ नहीं है। ये बात आप कांग्रेस पार्टी से पूछें तो बेहतर रहेगा। लेकिन मेरा फिर सवाल वहां पर यही हो जाता है, जब आप ऐसे बयान देते हैं, पीएम मोदी की आप तारीफ करने लगते हैं, पार्टी लाइन से हटकर बयान होता है, आला कमान को दिक्कत नहीं होती क्या? फोन नहीं आते क्या आपको? फिर देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। और अगर मोदी जी को इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है तो उनको मानना तो पड़ेगा। और अगर कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता कोई सही बात कहता है या कोई सही फैसला लेता है तो उसकी सराहना करना तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और हमारे देश के अंदर इतिहास साक्षी है कि जब जब पंडित नेहरू ने कोई अच्छा फैसला लिया तो उनके विरोधी भी उनका स्वागत करते थे, सम्मान करते थे। जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो उनकी नीतियों के घोर विरोधी थे, उन्होंने उनको दुर्गा कहा। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेसी हो गए थे? दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव जी की सरकार में भारत का प्रतिनिधित्व रखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए
भारत को रिप्रेजेंट करने भेजा के लिए यूएन में भेजा भेजा। गया, यूनाइटेड नेशन में भेजा गया। बिल्कुल। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेसी हो गए थे? तो सवाल ये है कि मैं एक दुष्यंत का बहुत अच्छा शेर है, दुष्यंत कुमार का, कुमार जी का। कि गजब है सच को सच कहते नहीं वो, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरान व उपनिषद ओढ़े हुए हैं, चढ़ाते फिर रहे हैं जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर सब बोले हुए हैं। लेकिन फिर यहाँ पर वो बात आती है कि आप कहते हैं कि देवता पुष्प बरसाने लगे, गधे चिल्लाने लगे। 21 पार्टियां विरोध में थी, सबने देखा। ये गधे आप किसको फिर कह रहे हैं? मैंने किसी को नहीं कहा, ना मैंने उसमें किसी पार्टी का नाम लिया, ना मैंने उसमें किसी नेता का नाम लिया। भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का जो सनातन धर्म है उसकी परंपरा है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो देवता पुष्प बरसाते हैं। कहावत है गधे चिल्लाते हैं। लेकिन तो मैंने तो किसी को नहीं कहा कि ये गधा है या वो गधा है। तो फिर आप ये अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि मैंने किसको गधा कहा? नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना, वो जो ताबूत दिखाते हैं जब इनॉग्रेशन होता है, ताबूत तैयार कर देते हैं। कुछ लोग बयान देते हैं कि राज्याभिषेक होने वाला है। तो जब ऐसे में आपका बयान आता है ना, तब उन पार्टियों से जोड़ कर देखा जाता है कि आप उनको जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये तो मेरे बयान को किस तरह से लिया जाता है, कौन किस तरह से लेता है, ये तो उनका काम है। मैंने तो बोला, मैं तो देश हित की बात करता हूँ। देश की नई संसद बन रही है, उसका उद्घाटन हो रहा है, उसको आप ताबूत बता रहे हैं। आप मेरे अपने हो सकते हैं, निजी रूप से मेरे अपने बहुत करीबी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं रोहित के व्यक्ति से परिवार बड़ा होता है। यानी एक जो परिवार होता है ना, वो व्यक्ति से बड़ा होता है, और पार्टी परिवार से बड़ी होती है, लेकिन देश पार्टी से बड़ा होता है। तो जब हमारे देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है तो उसका बायकॉट करने का जो फैसला था, मैं उससे सहमत नहीं था, ना आज हूँ। तो मैंने अपनी राय जाहिर कर दी। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें इनर डेमोक्रेसी है, बोलने की आज़ादी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन जब आप बात तो मैं बोला, बिल्कुल, लेकिन जब आप बात करते हो तो उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। राजनीति में हमेशा से होता आया है। तो सबसे बड़ा सवाल फिर वहाँ पर ये हो जाता है कि क्या प्रमोद कृष्णम व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी को पसंद करते हैं? मैं नापसंद करूं तो एक पार्टी के लिहाज से नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर पूछूं। थोड़ी देर को आप सोचो कि मैं नापसंद भी करूं तो पीएम मोदी तो पीएम ही रहेंगे ना। ये बात तो बिल्कुल। तो मेरी पसंद का नापसंद का कोई मूल्य तो है नहीं। देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता बनाती है, और देश की जनता ने उनको 2014 में प्रधानमंत्री बनाया, फिर 19 में बनाया। हम लोग तो उनके विरोधी हैं। हमारे विरोध के बावजूद जनता ने हमारी बात नहीं सुनी, उनको दूसरी बार बनाया। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए कि मैं 24 घंटे अपने प्रधानमंत्री को गाली दूं? विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है, विरोधी दलों का मतलब ये नहीं होता है कि प्रधानमंत्री को गाली देने का नाम विपक्ष नहीं है। और अगर कोई ऐसा समझता है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का नाम विपक्ष है, तो ये ख्याल और ये विचार उनको मुबारक हो।